मुंबई की मलाड पुलिस ने स्पाइडरमैन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है संतोष सुरेश चौधरी, जो मुंबई महाराष्ट्र का रहने वाला है। लेकिन इसके ऊपर 36 से ज़्यादा चोरी के गुनाह दर्ज है। खास बात यह है कि यह चोर इतना शातिर है कि जेल से छूटते ही दूसरी चोरी की अंजाम को देता है। हालांकि मलाड पुलिस ने महज 12 घंटे में इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास से करीब 36,40,000 रुपये के गहने भी जब्त कर लिए हैं। जानकारी यह है कि यह साथी चोर पाइप के जरिए बिल्डिंगों में चढ़ता है और वहां टारगेट को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता है। इस साथी चोर को पकड़ने के लिए मुंबई की मलाड पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे और तमाम तांत्रिक दस्तावेज के बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। जानकारी यह है कि मुंबई के मलाड से लेकर बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद तक करीब 40 से ऐसे गुनाहों को अंजाम दे चुका है साथी अपराधी। फिलहाल मलाड पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिरकार यह कैसे जेल से छूटता है और तुरंत वारदात को अंजाम देता है। यह तस्वीरें जब वह रेकी करता है उसके बाद जो है पाइप के जरिए बिल्डिंगों में घुसता है और चोरी कर फरार हो जाता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो पहले रेकी करने के बाद इसी तरह से पाइपलाइन का सहारा लेकर बिल्डिंगों के फ्लैटों में घुसता है और वहां चोरी करता है। हालांकि पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर यह साफ कर दिया है कि सातिर कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता। देखिए खास रिपोर्ट। मलाड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यहाँ पर एक रामबाग लेन है। वहाँ पर एक जो एडवांट प्लाजो एक रेसिडेंशियल टावर है, तो वहाँ पर 9 तारीख को रात को करीबन 2:30 के 3 बजे के करीबन एक नाइट हाउस ब्रेकिंग की वारदात हुई थी। तो जब मॉर्निंग में वो कंसर्न कंप्लेनेंट जब उनके ध्यान में आया तो वो कंप्लेंट करने के लिए यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने इमीडिएट यहाँ पर हमारे डिटेक्शन स्टाफ है और हमारे डीसीपी साहब है, मैं और सीनियर पीआई पन्नाले साहब ने वहाँ पर इमीडिएट विजिट किया। वो पूरी जो स्पॉट विजिट करने के बाद में हमें एक हम लोगों ने जजमेंट किया कि जो परिस्थिति में ये हाउस ब्रेकिंग हुई है, जिस तरीके से हाउस ब्रेकिंग हुई है, ये एक कोई तो भी हैबिचुअल ऑफेंडर ही ये कर सकता है, नए एक्यूज या नए पर्सन का ये काम नहीं है। वो हिसाब से वो एंगल से हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस हमारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देके आगे की पूरी कार्रवाई शुरू की। जो सीसीटीवी सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेज मिले हम लोग को, उसमें एक एक्यूज की ब्लर इमेज थी और बाकी के आसपास के इलाके में करीबन 100 से ज़्यादा सीसीटीवी हम लोगों ने चेक किए। वहां से जो जितनी भी इमेजेस वो पर्सन की, क्योंकि रात का समय था और वो मोमेंट हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इसके लिए वो इमेजेस के माध्यम से और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोगों ने जो इमेजेस है वो क्लियर कर ली। उसमें ये क्लियर होने के बाद में हम लोग को मालूम पड़ा कि वो जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर पुलिस रिकॉर्ड में जो है अभियुक्त जो है संतोष चौधरी नामक, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसके ट्रैकिंग के बाद में हम लोगों ने उसको एक विद इन 12 आवर्स 12 घंटे में हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया। ताकि हालांकि 12 घंटे में मीन्स वारदात होने के बाद में 12 घंटे में हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया, तो हम लोग को जो चोरी हो गई थी 36,40,000 की प्रॉपर्टी, तो ऑलमोस्ट 100% प्रॉपर्टी रिकवर करने में हमको सक्सेस मिल गया है।
ये जो जैसे कि मैंने कहा कि हम ये रिकॉर्ड पे जो है एक्यूज रिकॉर्ड पे है, उसने यहाँ पर मीन्स बांद्रा से लेके, जब हम लोगों ने रिकॉर्ड चेक किया तो बांद्रा से लेके दहीसर तक के अलग अलग पुलिस थानों में उसके खिलाफ मामले दर्ज है, उसमें अरेस्ट किया गया था। और ये हाउस ब्रेकिंग की मोडस ऑपरेंडी वाला ही एक्यूज है। उसको उसके ऊपर 30 के ऊपर गुने अभी तक दाखिल है। जिसके घर में चोरी हुई वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और जो सीनियर सिटीजन थे, हालांकि वो घर में जो फ्लैट में चोरी हो गई है उसमें दो सीनियर सिटीजन ऑलमोस्ट 80 और 75 इयर्स के हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बेटा है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। ऐसे 3 जन की फैमिली थी और वो वहां पर उस रात घर में ही सोए हुए थे। चोरी से पहले इसने रेकी किया था या कैसे पहुंचा था उनके घर तक, क्या कैसी जानकारी मिली थी? अभी उसको अरेस्ट किया है हम लोगों ने, पहले रिकवरी का काम किया है, और रिकवरी के बाद में अभी उसने क्या क्या किया, कैसे वो घर आइडेंटिफाई किया था, क्या रेकी किया नहीं किया, वो अभी दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम लोग उसके बारे में हम लोग उसके पास से जानकारी लेंगे। सर, ये कब छूट गया?